जा रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट। ठीक है, इसके लिए जरूरी है लास्ट लेक्चर लेंस मेकर वाला आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सिल्वरिंग के अंदर हम लोग करते ही हैं कि जैसे हमारे पास एक लेंस है, आप इसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले लो, रेडियस इधर का आर, इधर का रेडियस भी आर। अब हमने किसी इसके एक साइड को सिल्वर पेंट कर दिया, तो इस तरफ हमने इसको सिल्वर पेंट कर दिया। अब सिल्वरिंग करने से ये लेंस नहीं रहता, ये लेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब लेंस मिरर बन जाता है। तो पहला पॉइंट, ऑन सिल्वरिंग लेंस बिकम्स या लेंस एक्ट एज मिरर। अब कौन सा मिरर? मिरर तो तीन तरीके के थे, प्लेन मिरर भी था, कॉनकेव मिरर भी था, कॉन्वेक्स मिरर भी था। तो अब हम इसको बिल्डअप करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसका ओरिजिनल तरीका तो पावर वाला तरीका है, बट वो मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं लगाता। हम लोग पहाड़ बनाओ से ही करेंगे इसको, तो देखते जाना। तो ऑन सिल्वरिंग लेंस एक्ट एज मिरर। दूसरी स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा हम उसकी फोकल लेंथ यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी कुछ स्टेप वर्किंग है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल कहानी कुल मिलाकर के ऐसी है कि ये जो लेंस है जिसको हमने सिल्वर कर दिया, अब ये आती हुई लाइट रेडिएशंस को रिफ्रैक्ट नहीं कराएगा, ये वापस से इधर रिफ्लेक्ट कराना शुरू कर देगा। तो ये रिफ्लेक्ट कराएगा, इसलिए ये चीज किसकी तरह काम करना शुरू कर देगी, एक मिरर की तरह। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड इट्स फोकल लेंथ, उसके बाद ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप ये, after converting it into mirror, we can use mirror equation। या फिर आपको याद हो तो हम लोग मिरर में तो एक ही तरीके से चलते थे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो कि होता था I by U इक्वल्स टू माइनस V by U इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस U। तो हम इस इक्वेशन से कुछ भी चीज आगे की तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले F निकालना पड़ेगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर काम करना सिखा रहा हूँ। अगर आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि तीन ही चीजें याद रखनी है, वो तीन याद हो गई तो फिर आपका सवाल डायरेक्ट लगेगा, नहीं तो बार बार डिराइव करना पड़ेगा। तो देखो, तो पहला सिल्वरिंग ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की हम सिल्वरिंग करने जा रहे हैं और देखें इससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये रहा हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसके एक साइड को हमने सिल्वर कर दिया और हमारा टास्क है इसकी फोकल लेंथ निकालना। दोनों तरफ के रेडियस इसके आर है, ये रेडियस पे आर है, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, इधर एज यूजुअल ए है। तो फर्स्ट स्टेप यही होती है कि सबसे पहले आप इस सिल्वर्ड पोर्शन को इससे थोड़ा सा अलग करो, एक छिलके की तरह इसको अलग करो, एक लेयर की तरह इसको अलग करो। तो जैसे ही आप इसको अलग करोगे आपके पास बचेगा एक कॉन्वेक्स लेंस और साथ में आपके पास बचेगी कुछ खाली स्पेस जो कि आपने अलग करी है, वो थी नहीं, और एक मिरर। बीच में जो जगह खाली है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जीरो कर लो। जीरो करोगे तो दैट मींस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर पेस्टेड है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यूजुअल म्यू है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो बेस्ट तरीका है पहाड़ बनाओ और खत्म कर दो। तो ये रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जा करके इधर मिल गई और इस जगह का नाम एफ इक्विवेलेंट हो गया या फिर एफ एम हो गया, और साइन इसका लग गया माइनस क्योंकि ये इंसिडेंट वाली साइड पर है। तो अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे वही सेम प्रोसेस IUS के हिसाब से। तो IUS के हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन जाएगी I माइनस O इक्वल्स टू S। तो I की जगह मेरे पास आ गया इमेज का हिसाब किताब, इमेज की जगह वही FM हम यूज करने वाले हैं, तो रिजल्ट हो गया 1 बाय माइनस FM माइनस ऑब्जेक्ट का हिसाब किताब हमारे पास 0 हो गया। ओके, अब सरफेस के लिए अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो सरफेस का दो सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लाइट इनको दो बार कट कर रही है, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम। तो जब भी हम सरफेस का हिसाब किताब लिखेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। ट्वाइस इसलिए क्योंकि लाइट के लिए हमें दो बार इन सरफेसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले सरफेस का हिसाब किताब हो गया चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम हो गया म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय पहले सरफेस का रेडियस हो गया आर, आर का साइन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। दूसरे सरफेस के लिए बेटा आप काम करोगे तो इसके लिए चेंज इन मीडियम हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ 0 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय दूसरे सरफेस का रेडियस हो गया माइनस आर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से एफ एम की एक वैल्यू आ जाएगी। तो रिजल्ट आ गया माइनस 1 बाय एफ एम और नीचे कॉमन हो गया मेरे पास आर और ऊपर से कॉमन हो गया मेरे पास 2 टाइम्स बचा 2 म्यू माइनस 1। तो फाइनली रिजल्ट मेरे पास आया फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 म्यू माइनस 1। अब यहाँ का माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये एक कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो दिस सिस्टम एक्ट एज कॉनकेव मिरर।
तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम एक कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और इनपुट डालें तो ये रहा वो कॉन्केव मिरर, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और वो इधर कहीं बनेगी, और अगर सेंटर पर है तो इमेज सेंटर पर बनेगी, यानी सारी प्रॉपर्टीज कॉन्केव मिरर की फॉलो करेगा। तो वापस से रिवाइज कर लो, कॉन्वेक्स लेंस की सिल्वरिंग करने से वो एक कॉन्केव मिरर बन जाता है जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है -r/2 × 2 μ - 1। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब पहले इस पे प्रॉब्लम दिखाओ। इस पे जो प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट भी होता है, बट कई बार वो लेंस मेकर के साथ मिक्स करके देते हैं। जैसे हमेशा ज्यादातर ये आपको लेंस मेकर के साथ मिक्स्ड स्टेट में ही मिलेगा। जैसे प्रॉब्लम ये कह रहा है एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल mu equals to 3/2 has focal length 10 centimeter in air is silvered। अब आप देखते हो यहाँ पर क्या किया गया, पहले आपको लेंस की फोकल लेंथ दी गई एयर में। वो क्यों दी गई? ताकि वहां से कुछ ना कुछ हम डाटा निकाल सके। कौन सा, मैं सवाल करते वक्त बताऊंगा। इज सिल्वर्ड। नाउ ऑब्जेक्ट इज कैप्ड such that its image coincides with it। तो अब कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया सच दैट इसकी इमेज इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है। फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू ढूंढ करके निकाल के देनी है। तो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये प्रॉब्लम लेंथी होता है तो कभी भी सेकंड राउंड में मत अटेम्प्ट करना, थर्ड राउंड के लिए छोड़ना सिल्वरिंग के प्रॉब्लम को। देखो अब प्रॉब्लम में ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। हमें एक लेंस दे रखा था कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रेडियस हमें नहीं पता, दिया नहीं है, बट इसका म्यू हमें दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है एयर में। तो लेंस की फोकल लेंथ क्यों दे रखी है भाई, पहले यही सोच लो। तो स्टेप नंबर 1 है वो आपको लेंस की फोकल लेंथ देगा। इसे दे करके वो आपसे कुछ ना कुछ अननोन चीज पता लगवाएगा। जैसे यहाँ पर म्यू तो पता था बट आर पता नहीं था, तो हमारा पहला काम होगा म्यू और आर में से जो भी अननोन है उसको बाहर करना। इसके लिए आप अपना लेंस मेकर का लास्ट लेक्चर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और एफ एयर का फॉर्मूला हो गया r/2 a μg यानी म्यू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अननोन चीज को ढूंढ करके पहले बाहर निकाल लेंगे। जैसे एफ एयर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर। तो एफ एयर की जगह मैंने 10 डाल दिया, रेडियस हमें पता नहीं था, एज इट इज छोड़ दिया। ट्वाइस ऑफ म्यू की जगह मैंने 3/2 डाल दिया -1। सिंप्लीफाई करने पर नीचे 1/2 से 2 कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। तो अब हमें फर्स्ट डाटा से लेंस के म्यू पता है और आर पता है, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब हमारी दूसरी स्टेप आएगी। दूसरी स्टेप में हम सिल्वरिंग को डील करेंगे। अब इस लेंस की सिल्वरिंग कर दी गई। सिल्वरिंग करने पर अब ये लेंस एक इक्विवेलेंट मिरर बन गया, और उस इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ क्योंकि मैंने पीछे निकाली रखी है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -r/2 × 2 μ - 1। आप चाहिए तो -साइन ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अब ये हमें अच्छी तरह ही पता है कि कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करेगा। और सपोज करो यही कॉन्केव लेंस होता तो उल्टा हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता। अब देखो बिना आर के आप इस एफ इक्विवेलेंट मिरर को नहीं निकाल पाते, या बिना म्यू के नहीं निकाल पाते, इसलिए लेंस का डाटा वो इसीलिए देता है ताकि आर और म्यू में से जो अननोन हो उसको बाहर कर ले। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ मिरर मेरे पास आ गया बेटा माइनस ऑफ आर की जगह जो मैंने कैलकुलेट किया वो डाल दिया 10, ट्वाइस ऑफ 2 म्यू, म्यू की जगह आ गया 3/2 -1। सिंप्लीफाई करने पर ये यहाँ से गया 2 to 4 बचा, तो माइनस ऑफ 10/4 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब थर्ड और लास्ट स्टेप आती है, क्योंकि ये एक कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, और उस फोकल लेंथ का वैल्यू है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर। साइन हमें पता ही है नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट वाली साइड पर इसका फोकस होता है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को बताओ कहाँ रखे कि उसकी इमेज उसी के साथ कोइंसाइड करे। तो मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज कब कोइंसाइड करते हैं, जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हो। तो हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तभी तो इमेज उसकी कहाँ पर बनेगी, सी पर। तो कोइंसाइड ऑब्जेक्ट विद मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट विद इमेज या इमेज विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी बेटा अपनी कितनी, 2f, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 2f आ जाएगी, और f हमने ऑलरेडी निकाला है अभी 2.5, तो डबल मारते ही आंसर मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रख करके उसकी इमेज उसके साथ कोइंसाइड करेगी। तो आई थिंक अब आपको पूरा वर्जन समझ आ गया होगा कि पहले आप लेंस की प्रॉपर्टी यूज करो, फिर सिल्वरिंग यूज करो, फिर आप मिरर फॉर्मूला लगाओ। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। अब प्लेनो कॉन्वेक्स के सवाल बहुत ज्यादा AIEEE
और आपके AIPMT 2006-2004 के आसपास पूछे गए। क्यों पूछे गए प्लेनो कॉन्वेक्स? क्योंकि इसमें दो जगह सिल्वरिंग हो सकती है, या तो प्लेन या फिर कर्व सरफेस। तो हम दोनों जगह की सिल्वरिंग करते हैं। आ जाओ, तो ये रहा हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, अब मैंने जैसा बताया कि म्यू और आर में से कोई एक बात गिवन होगी और एक बात गायब होगी। तो पहले आप इसका FAR लिख लो, जैसा हम यूजुअली करने वाले हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन एयर लगाएंगे हम फॉर्मूला R बाय वही अपना लेंस वाला, बट मैंने बताया भी था बीच से लेंस काट दें तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स वाले की डबल हो जाती है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा R बाय 2 नहीं आएगा नीचे, बस बचेगा μ-1। तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। इससे हम कोई भी जरूरी डाटा उठा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत रहेगी। R पता होगा तो म्यू निकाल सकते हैं, म्यू पता है तो R निकाल सकते हैं। अब हम इसकी सिल्वरिंग करने जा रहे हैं। तो सिल्वरिंग हम किसकी करें? प्लेन की भी कर सकते हैं और कर्व की भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्लेन की सिल्वरिंग की गई है या कर्व की। तो मैं यहाँ पर पहले तो प्लेन सरफेस को कर दे रहा हूँ और फिर मैं आगे कर्व सरफेस की सिल्वरिंग दिखाऊंगा। तो देखना बेटा, अब अगर मैंने प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कर दी तो हमें इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही निकालनी होगी, और वो निकालने के लिए फिर इसको अलग करेंगे। तो जैसे ही हम इसको अलग करेंगे तो ये ब्रेक होगा इस कॉम्बिनेशन में। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरह एक्ट करता है। यहाँ का म्यू आप एज यूजुअल 0 कर दो, ये म्यू कर दो, ये R कर दो। अब आप पहाड़ बनाओ और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एज यूजुअल कैलकुलेट करो। तो ला करके मैंने इधर मिला दिया, साइन इसका माइनस लगा दिया। तो अब इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन लिखने के लिए हमारा वही तरीका I - O = S। I की जगह आ गया -1/F इक्विवेलेंट, O वाला पार्ट 0 हो गया। अब सरफेस, तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 लगाना मत भूल जाना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख करके याद कर लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके लेवल में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो नीट एग्जाम में कोई हमें बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करना होता, बट अगर ये रिजल्ट लास्ट मोमेंट पे याद है तो लगा के चलिए, और नहीं तो फिर छोड़ना पड़ता है। तो ट्वाइस ऑफ μ-1 डिवाइडेड बाय R। ओके, नेक्स्ट सरफेस का हिसाब किताब 0 हो गया। 0 इसलिए क्योंकि ये पूरा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो बाय इनफाइनाइट आते ही वो रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से F इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास नेगेटिव ऑफ R बाय ट्वाइस ऑफ μ-1। अब जरा आप गौर करो, फर्स्ट डाटा को इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, FAR पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। मतलब अगर वो आपको FAR दे दे और बोले कि प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करी गई है, तो फिर आपके पास F इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ जाएगा, और उस F इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव FAR डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी हो और प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कराए तो आंसर सीधे मार दो -F/2। ठीक है ना, रट के रख लो इस चीज को। तो ये रिजल्ट हमारे लिए, ये हमें याद रखना है। तो लर्न, ताकि आए तो हम टाइम वेस्ट ना करें और इसको सीधे सीधे अप्लाई कर दें। तो वो मैं अभी अप्लाई करा दूंगा। बहरहाल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये रहा कि दिस सिस्टम ऑल्सो एक्ट एज कॉनकेव मिरर। तो ये सिस्टम भी एक कॉनकेव मिरर की तरह ही एक्ट कर रहा है। ओके, अगर ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अब हमें पता है नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय 2 हो गई। जबकि इक्वी कॉन्वेक्स वाले में ये नहीं हुई थी, उसका फॉर्मूला था R/2 to μ-1। तो इसलिए वहाँ R पता होगा तो म्यू निकालना होगा, म्यू पता होगा तो R निकालना होगा। यहाँ हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम प्रॉब्लम को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सिल्वरिंग करी है प्लेन सरफेस की। अब इसी तरह सिल्वरिंग हम कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस की। पर मैं चाह रहा हूँ एक सवाल हम पहले यहाँ पर देख लें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो प्रॉब्लम ये रहा, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस having focal length 20 centimeter in air is silvered। अब इतने में खुश नहीं हो जा कि नहीं यार ठीक है अब तो FAR/2 ही लगा देंगे, नहीं, पहले देखना प्लेन की सिल्वरिंग है या कर्व्ड की। is silvered from plane side, find out object distance such that image coincides with object। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। अब हमें वो ढूंढ के निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा था जिसकी फोकल लेंथ दे रखी थी, और हम जानते हैं इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/μ-1 एंड इसका वैल्यू हमें दे रखा था 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब इसके प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कर दी गई। प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करने के बाद ये बन गया एक इक्विवेलेंट मिरर जिसकी फोकल लेंथ हो गई -R/2 ऑफ μ-1, यानी इसका रिजल्ट आ गया नेगेटिव FAR/2, यानी आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर। मतलब अब ये सिस्टम एक कॉनकेव मिरर बन चुका है जिस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है
और हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना है सच दैट उसकी इमेज उसी के साथ कोइंसाइड करे। तो ऐसा कब होगा? तो ऑब्जेक्ट को जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो तभी ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ कोइंसाइड करेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2f के बराबर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल प्रॉब्लम जब हमने प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करी। अब इसी तरीके से आप इसको कॉन्केव में रिपीट कर सकते हो। कॉन्केव में क्या होगा? बस ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। अभी एक लास्ट पार्ट और बाकी है। तो थर्ड पार्ट में अब हम जब हम सिल्वरिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में सिल्वरिंग करने जा रहे हैं कर्व्ड पार्ट की, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड फ्रॉम कर्व्ड पार्ट। तो अगर कर्व्ड पार्ट की हम सिल्वरिंग करें तो किस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हैंडल करना है वो देखो। तो जैसे ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सिल्वरिंग में थोड़ी देर में करने जा रहा हूँ, और ये एफ एयर का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वो हो गया r बाय म्यू माइनस 1, फर्स्ट स्टेप। अब आप इसकी सिल्वरिंग करने जा रहे हो फ्रॉम कर्व्ड पार्ट। तो कर्व्ड पार्ट की सिल्वरिंग करने से देखें क्या बात बनती है। तो जैसे ही हमने कर्व्ड पार्ट को सिल्वर किया, अब हमें इसे छिलके की तरह उतारना पड़ेगा, और हमने इसको लेयर की तरह अलग किया, एंड बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 0 करा, इधर का म्यू करा, इधर 1 था, रेडियस रिफ्रैक्टिंग साइड का r है, ये प्लेन सरफेस है तो रेडियस इनफाइनाइट हो गया, पहाड़ बनाया और f इक्विवेलेंट निकाला, माइनस साइन लगा दिया मैंने इधर। तो -1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब बेटा पहले सरफेस का चेंज इन मीडियम बाय रेडियस का डाटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्लेन सरफेस है। दूसरे सरफेस के लिए चेंज इन मीडियम देखोगे तो ये जाएगा 0 माइनस म्यू, पर 2 जरूर लगा लेना। तो ट्वाइस ऑफ 0 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रेडियस की जगह मेरे पास आ गया -r। तो एफ इक्विवेलेंट की बेटा जो वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एक माइनस बच गया, वो आ गया r बाय 2 म्यू। तो अब ये डायरेक्टली एफ एयर के टर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि एफ एयर हो गया r बाय म्यू माइनस 1, ये हो गया माइनस r बाय 2 म्यू। तो कहाँ से लिख लोगे उसको डायरेक्टली? इसलिए क्या होता है, इसमें r बताओ तो म्यू निकालना होता है, और म्यू बताओ तो हमें r निकालना होता है, बिना उसको निकाले काम बनता नहीं है। ओके, वंस वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एफ इक्विवेलेंट, अब थर्ड स्टेप है, हमारी रूटीन स्टेप है, इसको हम बना देंगे एक कॉन्केव मिरर। तो जितने कॉन्वेक्स लेंसेज है उनको सिल्वर करने से वो कॉन्केव मिरर बन जाते हैं, और कॉन्केव लेंसेज को सिल्वर करने से वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों टाइप के लेंसेज एक दूसरे के उल्टे पुल्टे चलते हैं। अब थर्ड स्टेप में आपने इसे मिरर बना दिया जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, विच इज इक्वल्स टू r बाय 2 म्यू। और यहाँ से हम कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखें और कोइंसाइड करवाना हो तो कोइंसाइड करवाने के लिए हमें उसे r डिस्टेंस पर यानी 2f डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। ठीक है ना? f हो जाएगा इस मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो ये हुआ पूरा का पूरा सिल्वरिंग का बेसिक कंसेप्ट। अब इसका सवाल मैं आपको आगे करा दे रहा हूँ। तो देखो, तो हमें फायदा सिर्फ और सिर्फ तब मिला जब प्लेनो कॉन्वेक्स की सिल्वरिंग हमने प्लेन साइड से करी। तो नीट एग्जाम के लिए अगर आप वो याद कर लो तो फिर आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर आपने प्लेनो कॉन्वेक्स देखा, प्लेन की सिल्वरिंग देखी, तो खटक से आंसर -f/2। फिर उसके बाद कोइंसाइड करवाने के लिए डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर बनवा दिया, आपका प्रॉब्लम 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। बट अगर ऐसा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 45 सेकंड तो लेगा ही लेगा, या 1 मिनट लेगा, बट हाँ सही जरूर होगा, गलत नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस as focal length (10 centimeter in air) is silvered from curved side such that image of an object coincides with it. Find out object distance given mu equals to 3/2। तो अब हमें वापस वही प्रॉब्लम है, रिपीटेशन है चल रहा है प्रॉब्लम का। अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है, हमें प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दे रखी है एयर में, और वो फोकल लेंथ अब दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और हमने फटाक से इसका फॉर्मूला लगा दिया r बाय म्यू माइनस 1। अब क्वेश्चन में हमें म्यू तो दे रखा है तो हम r निकाल लेते हैं। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, अब तो निकालना ही पड़ेगा अगर कर्व्ड साइड की सिल्वरिंग कर रखी है। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, r की जगह बेटा हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में बचा मेरे पास 1/2, तो 10 इक्वल्स टू 2r, एंड r का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप, अब हमने इसकी कर्व्ड पार्ट की सिल्वरिंग कर दी। कर्व्ड पार्ट की सिल्वरिंग करने से ये बनेगा एक इक्विवेलेंट कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया था, मैंने डिराइव करा था, -r/2 म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
आर की जगह 5 आ गया ट्वाइस, म्यू की जगह बेटा अपने पास 3/2 आ गया, ये यहाँ से गया, आंसर आ गया -5/3। अब आपको ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है कि वो इमेज के साथ कोइंसाइड करे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ एफ इक्वलेंट हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको तीनों लेंसेज की सिल्वरिंग समझ आ गई, और इनके जो डुप्लीकेट है यानी कॉन्केव है तो वो बन जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो अब अगला लेक्चर में देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन को हम डील करते हैं बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन और फिर लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।